कटनी के बिजूराहोगढ़ न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्यालय में उस समय अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया जब अधिवक्ता और नायब तहसीलदार में जमकर विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि सुनवाई के दौरान कुछ जानकारी लिखने के कारण विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि हाथापाई की नौबत आ गई, जिसके बाद यह मामला पूरे परिसर में आग की तरह फैल गया। जब यह पूरा घटनाक्रम हो रहा था उस वक्त प्रशासनिक अमले के साथ साथ अधिवक्ताओं के तमाम साथी वहां मौजूद रहे। इस घटना को लेकर दोनों पक्ष बिजूराहोगढ़ थाने में शिकायत करने पहुंचे। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि जांच के पश्चात ही दोनों पक्ष के लोगों की शिकायत पत्र पर कार्रवाई की जाएगी। उक्त घटना के दौरान तहसील परिसर के अंदर अभद्र भाषाओं का एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष किया गया। यह एक शर्म की बात है जहां रोजाना महिलाओं का भी आना जाना लगा रहता है। फिर उस किसान का क्या है कि उसका सर्टिफाइड कॉपी जो है वो निकाली गई, बराबर सर्टिफाइड कॉपी निकली, लेकिन उसका नक्शा का प्रमाणित कॉपी जो है उसमें कंप्यूटर में लोड नहीं थी। मैं रिक्वेस्ट के लिए गया कि मेरे पक्षकार का इसका जो नक्शे का जो खसरा नंबर इसके नाम पे है वो नक्शा लोड किया जाए। मेरे को आदरणीय कौशिक जी बोलते हैं कि ऐसे खसरा नंबर ऐसे नक्शा लोड नहीं होता है, उसको बोलिए ग्वालियर जाए, ग्वालियर में नक्शा लोड होगा। आए दिन बिल्कुल होता और स्थिति ये बन रही थी, उनके वहाँ रिकॉर्डिंग भी है। मैं उनको आदरणीय और माननीय कह रहा हूँ। अब वो मुझे अधिवक्ता की वो हमेशा जो है बदतमीजी में सीधे उतर आए, सीधे ऐसा लग जैसे डेस्क के उतर के मेरे ऊपर चढ़ बैठेंगे वो। मैंने जब देखा अपने को असुरक्षित महसूस किया तो मैं इसके बाद में आज भी मेरा पेंडिंग केस है और पक्षकार अभी भी बैठा हुआ है, नक्शा उसका लोड नहीं हो रहा है कंप्यूटर पे और कहते हैं ग्वालियर जाओ। तो ये अधिकारी इनसे हम गरिबद्ध प्रार्थना कर रहे हैं कि ये यहाँ पे क्यों बैठे हैं। अगर कोई किसान इनके पास जाता है कि हमारा कंप्यूटर में नक्शा लोड नहीं है सर, हमारी फोती नहीं उठ रही सर, तो उसको कहते हैं ग्वालियर जाओ, ग्वालियर खंडपीठ जाओ। तो ये यहाँ क्यों बैठे हुए हैं। हम माननीय कलेक्टर महोदय से भी निवेदन करते कि ऐसे अधिकारियों को यहाँ पर जो है इनकी सख्ती के साथ में इनको आकर के इनके कारण का क्रियान्वयन करवाएं। यहाँ पे यहाँ पूरे पक्षकार और हम अधिवक्ता इनसे त्रस्त हैं और परेशान हैं इनसे हम। और हम अधिवक्ताओं का अब तो ये स्थिति आ गई है कि हमारे अधिवक्ताओं का, हमारी मातृ शक्तियों का वहाँ पर ये लोगों ने अवहेलना करना चालू कर दिया है। इनको सख्त से सख्त इनको सजा दी जाए, हम अधिवक्ताओं की ये मांग है। तहसीलदार साहब द्वारा मेरे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को मारा जा रहा था, कॉलर पकड़ के और लात भी मार रहे थे वो। मैंने उनको पूरा प्रयास, नायब तहसीलदार है, नाम कंफर्म नहीं, लेकिन पटेल है, राघवीन पटेल है कोई। अच्छा। ठीक है ना। तो उन्होंने जब उनको पैर लात मारने लगा तो मैंने उनकी भी कहा, हाथ पकड़ी, मैंने सर छोड़िए छोड़िए ऐसे करके, तो नहीं छोड़ रहे थे, बल्कि मेरे को यहाँ मारे। देखिए जगह जगह चोट लगी है, ये देख लीजिए आप। इस तरीके जानलेवा हमला किया। अगर मेरे वहाँ पर वकील साथी 15 मिनट तक लपट करके बचाते रहे। हम लोग गए थे सौहार्दपूर्ण रूप से, अधिवक्ता संघ के लोग गए थे वहाँ पर, नायब तहसीलदार साहब से बात किए। मामला ये था कि मुंशी एक आदेश को नोट कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि तुम नोट नहीं कर सकते। तो हमने बोला कि साहब अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती तो हम वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाते हैं कि मुंशी अगर नोट करता तो वो नोट कर सकता है अपने डायरी में अपने अधिवक्ता को बचाने के लिए। इस पर से वो गाली गुप्तार करते हुए नीचे उतरे और हमारे साथी अधिवक्ता संजू सोनी के साथ मारपीट करने लगे। कांता रजक हमारी जो सदस्य हैं उन्होंने बचाया तो उसको भी धक्का मार दिया। तब फिर हमने उनको कहा कि साहब ये गलत कर रहे हो आप। तो हम लोगों से हमारे अध्यक्ष साहब की कॉलर पकड़ा, मेरी कॉलर पकड़ा और देख लो किस तरह का फिर हाल किया उन्होंने। इनकी जर्सी तो माँ बहन की गाड़ी जान से मारने पर आमादा करने आए, लेकिन अभी 1 घंटे से कोई FIR नहीं हो रही। पूरा पुलिस स्टाफ गया हुआ है साहब के पास समझने के लिए और बोलते हैं पहले हम उनकी करेंगे FIR। ये चल रहा है यहाँ। अच्छा। जबकि यहाँ पूरे अधिवक्ता तुरंत आ गए हैं, बिल्कुल नहीं सुनी जा रही, पहले वो अधिकारी की सुनी जाएगी और रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही, इसीलिए सारे लोग यहाँ पर अपनी व्यथा सुना रहे हैं। इसमें 250 के केस में सुनवाई कर रहा था। राम प्यारे और कैलाश का विरुद्ध अर्जुन था। अर्जुन तरफ से अधिवक्ता श्री नूर मोहम्मद जी वकील थे, उसमें वकालतनामा उन्होंने पेश किया था। लेकिन जैसे उसमें आदेश किया 250 में उनके विरुद्ध आदेश किया, उनका जो पक्षकार था अवैध रूप से उनके भूमि स्वामिक जमीन में कब्जा किया था। नियमानुसार मैंने उसका आदेश पारित किया अपनी कोर्ट की हैसियत से। कोर्ट में वकील साहब के विरुद्ध आदेश था। उस केस में वकील साहब नहीं आए अपना पक्ष रखने के लिए, उनके मुंशी आया। मैंने उनके मुंशी से यही बोला कि आप ये तो पक्ष रखना है तो वकील हैं तो वकालतनामा पेश करिए। हमारे नियम में या शासन के न्यायालयीन प्रक्रिया में कहीं ऐसे प्रावधान नहीं है कि मुंशी को पक्ष रखने का अधिकार हो। आप वकील साहब को लाइए। हमने स्ट्रिक्टली बोला। वो 10 मिनट तक न्यायालय का टाइम बेकार किए। हमने फिर जब ये बोल दिया तो गए, थोड़ी देर से अपने वकील साहब को बुला के लाए, उनके प्राइवेट आदमियों को, पता नहीं कौन कौन से आदमी मैं पहचान नहीं पाया भीड़ में। हमें धमकाने लगे, हमें डराने लगे, डाइस में सर हाथ पटकने लगे। कई बार ऐसा लगे कि डाइस भी टूट जाएगा। फिर मुझे चर्चा करके प्रेम से, आप बाहर आइए, डाइस भी ठीक नहीं है।
वकील है, तो उन्हें लगा कि डाइस में अगर कहते हैं किसी भी पदस्थ अधिकारी को तो एक अपराध होता है, तो उन्हें हमें प्रेम से बाहर ले गए गैलरी में, और गैलरी में हुआ उनके प्राइवेट आदमी हमें खूब मारे पीटे, हमारे शर्ट भी फाड़ दिए। क्योंकि कैडर की बेइज्जती ना हो इसलिए मैंने सारी चीज स्टेपल लगा के रखा है। मैं एक रिपोर्टेड पोस्ट में हूँ। ये थोड़ा सा हमारे साथ बदतमीजी हुई। फिर मैंने डीआई साहब को फोन लगाया। ऐसे मैं ज्यादा लोग पहचान नहीं पाया, श्री वकील साहब नूर मोहम्मद सिद्दीकी जी और सुरेश बरगाही जी उनके मुंशी, और बाकी उनके प्राइवेट आदमी थे, मैं पहचान नहीं पाया उन्हें भीड़ में। बचाव में हमारे स्टाफ के लोग आए, हमारे रेडर भी आए, सुरेंडेरिया जी भी, ठाकुर भी आए, बहुत लोग थे, हमारे आरआई साहब थे, बाकी हमारे पटवारी साहिबान जो भी स्टाफ के लोग थे, सब लोग आए वहाँ पर हमें बचाने के लिए। जब शोर शराबा हुआ बाद में तो नियम अनुसार कार्रवाई करेंगे। ये थाना में हूँ और प्राथमिकी दर्ज कराएंगे और उनके बार काउंसिल की लिखेंगे, जैसे जो भी उचित रहेगा। मैं वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत कराऊंगा इसमें। इस समय मुझे बहुत सारा हो हल्ला सुनाई दिया, तो मैंने सोचा तहसील में तो ये सब थोड़ा मोड़ा होता रहता है, तो मैं शांति से फिर भी बैठा हुआ था अपने ऑफिस में। फिर मेरे ऑफिस का इसी लड़का है, वो बताया कि सर मारपीट हो रही है। मैं दौड़ के जाके देखा तो जब तक मारपीट करके सर के साथ जा चुके थे। तो मैं प्रत्यक्ष लड़ाई झगड़ा करते हुए तो नहीं देखा, पर लड़ाई झगड़ा हुआ है और सत्यता जो है श्री रविंद्र पटेल जी द्वारा बताई गई है, तो उसके ऊपर समुचित कार्रवाई की जाए। ये दोनों पक्षों से विवाद की सूचना हमें मिली थी। हम तहसील कार्यालय गए थे, वहाँ से एक पक्ष में आता हुआ दिखाई दिया जी, और हमने इससे पूछा वकीलों से कहाँ जा रहे हैं, क्या हुआ। इन्होंने कहा हम थाने जा रहे हैं रिपोर्ट लिखने। जी बिल्कुल, मैं अपने स्टाफ के साथ में गया था। मुझे नायब तहसीलदार रविंद्र पटेल और एसडीएम साहब का फोन आया था जी, यहाँ विवाद हो रहा है, जल्दी से पुलिस बल भिजवाएं। जी, तो मैं स्वयं गया था, वहाँ पे जाके देखा मैंने, ये वकील लोग जो हैं लौट रहे थे और उन्होंने कहा कि हम थाने जा रहे हैं। ये रुके नहीं, ना इन्होंने बात की। आगे गया ऊपर, तो फिर तहसीलदार साहब मिले, उन्होंने बताया कि वकीलों के साथ। कटनी से प्रवीण कुमार पारेशर की ये रिपोर्ट।